अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट में कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट फंक्शन देखेंगे, कन्फर्म फंक्शन देखेंगे और प्रॉम्प्ट फंक्शन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। हम यहाँ पर एक एक करके इन तमाम फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलर्ट के फंक्शन को। अलर्ट के फंक्शन को देखने के से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर tutorial-10.js अपने इस index.html के साथ लिंक की हुई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अलर्ट का फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। अलर्ट का फंक्शन यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल अलर्ट का कीवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर फंक्शन के पैरामीटर जो ब्रैकेट्स है उन्हें यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर इस अलर्ट के फंक्शन के अंदर कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराएंगे इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारा मैसेज होगा वो यूज़र के पास डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। इसी के साथ साथ अगर हमारे पास यहाँ पर रेस्ट ऑफ द कोड जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो इस फंक्शन के बाद ही एग्जीक्यूट होगी, या जैसे ही यहाँ पर यूज़र रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर सिंपल यूज़ कर लेता हूँ console.log कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ console.log हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्या डिस्प्ले होगा, console.log हेलो वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जाऊँगा अपने वेब पेज के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं अपने पेज को करूँगा रिफ्रेश। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक console.log की स्टेटमेंट भी यूज़ हो रही है, जिसकी मदद से हमारे पास जो हमारा कंसोल है उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने पास यहाँ पर मेरे इस कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड भी डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर अलर्ट्स वर्क करते हैं। ये जो तमाम मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ये तीनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये कि जहाँ पर भी हमारे पास अलर्ट, प्रॉम्प्ट या कन्फर्म का फंक्शन यूज़ हो रहा होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक यूज़र ब्राउज़र को रिस्पॉन्स ना करे या वेब पेज के अंदर कोई रिस्पॉन्स बैक ना करे। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं प्रॉम्प्ट का फंक्शन। प्रॉम्प्ट का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल लेने से पहले मैं आपको सिंपल प्रॉम्प्ट का फंक्शन ही यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ प्रॉम्प्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ प्लीज़ इंटर योर नेम। हमारे पास यहाँ पर सिंपल यूज़र इंटर नेम को इंटर करेगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया प्लीज़ इंटर योर नेम। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो जैसे ही ब्राउज़र के ऊपर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे हमारा नेम पूछे, तो हम यहाँ पर सिंपल नेम इंटर कर देते हैं हमजा। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अलर्ट था, तो अलर्ट का कोड एग्जीक्यूट हुआ। जब अलर्ट का कोड एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास यहाँ पर उसके अंदर क्या करा, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैंने ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर जो हमने console.log के स्टेटमेंट का यूज़ किया था, हमारे पास यहाँ पर वो डिस्प्ले हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड। इसी के साथ साथ जो हमारे पास बेसिकली प्रॉम्प्ट होता है वो क्या करता है, वो एक वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं लेट नेम इक्वल्स टू, या हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं माई अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू। हम यहाँ पर कह देते हैं माई अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, और हमारे पास यहाँ पर जो भी नेम होगा वो हमारे माई अंडरस्कोर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली आप मेरी यहाँ पर बात गौर से सुनिएगा। हमारे पास यहाँ पर जो भी नेम होगा वो हम यूज़र को अलर्ट के तौर पर डिस्प्ले करवाएंगे। हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं हाय। हम यहाँ पर बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था। तो अगर आप मेरे जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करें तो आपको तो मालूम होगा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर टेम्पलेट लिटरल्स जैसा कॉन्सेप्ट भी देखा है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल यूज़ करेंगे माई अंडरस्कोर नेम का जो हमारा वेरिएबल है उसे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे अपने वेब पेज के अंदर। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल नेम इंटर कर देते हैं। हमसे पूछा प्लीज़ इंटर योर नेम, हम यहाँ पर नेम इंटर कर देते हैं हमजा। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा वेब पेज है वो रिलोड नहीं हुआ था। अब मैं यहाँ पर सिंपल नेम इंटर कर देता हूँ हमजा। तो मैं जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हाय हमजा।
तो फ्रेंड्स हमारे पास बेसिकली प्रॉम्प्ट का जो भी फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो यूज़र से कोई भी वैल्यू को एज अ इनपुट लेता है, फिर आप उसे किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्रॉम्प्ट का फंक्शन वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं कन्फर्म का फंक्शन। कन्फर्म का फंक्शन भी बड़ा मज़े का फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे कन्फर्म। तो फ्रेंड्स कन्फर्म का फंक्शन देखने से पहले अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो यूज़र वैल्यू इंटर करें उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू सेट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट के फंक्शन के साथ कोमा का यूज़ करके कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर देता हूँ अली। अगर हमारे पास यहाँ पर यूज़र कोई भी वैल्यू इंटर ना करे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो अली। तो आइए पेज में चलते हैं, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रही है अली। तो मैं जैसे ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, हाय अली। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट के फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कन्फर्म का फंक्शन। कन्फर्म का फंक्शन क्या करता है, बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको इसका यूज़ करना सिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। हम यहाँ पर बेसिकली क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश एक और मरतबा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो वैल्यू इंटर कर देते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू में कह देते हैं हमजा। ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो जैसे हमने ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हाय हमजा। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। हमारे पास यहाँ पर हमें वांट भी टाइप करना पड़ेगा, हमने सॉरी यहाँ पर वांट टाइप नहीं किया। हमारे पास यहाँ पर मैसेज अभी डिस्प्ले आर यू श्योर क्विट, तो हम यहाँ पर ये मिस्टेक है। अगर हम यहाँ पर जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हम यहाँ पर कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। किस तरीके से हम इसे चेक करेंगे, इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो हम कन्फर्म का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इसके से जो भी वैल्यू रिटर्न करें उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट वेल इक्वल्स टू हम। तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारे इस वेल नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम अपने इस कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा लेंगे। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो हमने मिस्टेक की उसे भी ठीक कर लेते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो आइए सबसे पहले पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो हमने यहाँ पर जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू इंटर कर देते हैं हमजा। तो जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हाय हमजा। तो हम यहाँ पर सिंपल कर देते हैं ओके। उसके बाद यहाँ पर ये हमसे पूछा आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। अगर हम ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कंसोल के ऊपर डिस्प्ले होगा ट्रू। अगर हम यहाँ पर कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोल के ऊपर डिस्प्ले होगा फॉल्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। हमारे पास यहाँ पर ये जो ऊपर एरर आया, आप एक काम कीजिए, आप अब यहाँ पर इसे इग्नोर कीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर कंफर्म के अंदर फॉल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वैल्यू में ले लेते हैं अली और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हाई अली। उसके बाद अब हम यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे ही कैंसिल किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, फॉल्स। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर एक छोटा सा इफ एल्स की कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर कह देते हैं इफ वेल। अगर हमारे पास वैल्यू होगी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर वैल्यू ट्रू होगी तो उसके इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हम यहाँ पर बॉडी की स्टेटमेंट में कह देते हैं कंसोल डॉट लॉग। और हमारे पास यहाँ पर कंसोल में क्या डिस्प्ले होगा, हमारे पास यहाँ पर ये कहेगा, हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होने वाला है गुड बाय। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब ये कि अगर यूज़र कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे पास यहाँ पर एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले से कर लेते हैं कॉपी और अब हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में करा देते हैं प्लीज़ विजिट दिस पेज। अगर कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा प्लीज़ विजिट दिस पेज। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो अलर्ट वगैरह है अब हम यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर एक और मरतबा अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा अली। और इसके बाद अब हम यहाँ पर जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू क्विट।
अगर हम यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर अब हम कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होने वाला है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, गुड बाय। इसका मतलब ये है कि हम इसे क्विट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर एरर आया है आप अभी इसे इग्नोर कीजिए। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब हम यहाँ पर वैल्यू इंटर कर देते हैं अहमद, और इसके बाद अब हम यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमसे पूछा आर यू श्योर यू वांट टू क्विट, अब हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे ही कैंसिल किया तो आप इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर अपने इस पेज को विजिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, प्लीज़ विजिट दिस पेज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम कन्फर्म का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म के फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों फंक्शंस की फंक्शनलिटी समझ आ गई होगी। लेकिन एक और मरतबा मैं समराइज़ करता चलूँ कि अलर्ट का फंक्शन क्या कहता है। अलर्ट का फंक्शन यूज़र को कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है, या एज अ पॉपअप कोई भी आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप अलर्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आप यूज़र से कोई भी वैल्यू इंटर करवाना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू एज अ इनपुट लेना चाहते हैं तो आप प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर इसी तरीके से अगर आपको यूज़र से कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक सिनेरियो के ऊपर कोई भी कंफर्म करवाना चाहते हैं तो आप कंफर्म का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।